भानु प्रकाश श्री हरिवंश महाराज। श्री कृष्ण। गुरुदेव भगवान, गुरु जी की आज्ञा पालन में त्रुटियां हो जाना या ना चल पाना भी गुरु अपराध द्रोह की श्रेणी में आता है क्या? कृपया स्पष्ट। देखो, ये समझाने के लिए तो हम तुम्हें कह सकते हैं हाँ हाँ आता है, लेकिन माँ की नजर में बेटे का कभी कोई अपराध ही नहीं होता है। माँ की नजर में बेटे का कभी कोई अपराध ही नहीं होता, चाहे जितना अपराध करे। वो पहला शब्द आता है कि बेटा है, नादान है, बच्चा है। 25 साल का चाहे लड़का हो और पिता उसको कहे बहुत दुष्ट है, इतना सयान, अरे है तो बच्चा है ना, आप समझो ना। वो उनको समझाने की चेष्टा, उसकी नजर तो वात्सल्य का एक बूंद का एक अंश है। त्रिभुवन में वात्सल्य सिंधु के एक बूंद से हर माताओं में है, हर माता में वात्सल्य। तो वात्सल्य सिंधु प्रभु का चिंतन करने वाले वात्सल्य सिंधु गुरुदेव के हृदय में अपने शिष्य के प्रति कैसा वात्सल्य होगा, उसका पतन ना हो, इसलिए वो डांटते हैं। इसकी अपराध है, इसको सुधार करो, ये तुम्हारी गलती की। ऐसे तो प्रमाद में जो नियम बताया गया वो मानेगा ही नहीं कि गुरु जी तो नाराज ही नहीं होते, कोई अपराध ही नहीं लगता। बकाया तुम्हें हृदय की वात्सल्यता में बताते हैं, अगाध करुणा में गुरुदेव है। घोर अपराध से अपराध बढ़ जाने पर भी क्षमा के सिवा दंड विधान उनके हृदय में है ही नहीं। जो दंड विधान वो देते हैं वो साधना में आगे बढ़ने के लिए देते हैं कि तुम माया से मुक्त हो जाओ। ये भी उनका करुणा में वात्सल्य होता है। नहीं तो गुरु का हृदय कैसा होता है, जब अनुमान लगाओ एक माँ का हृदय कैसा होता है। एक बेटे ने माँ को लातों से, थप्पड़ से, डंडों से मारा। छोटे बेटे ने रिपोर्ट की, पुलिस आई, पुलिस ने माँ से पूछा मारा? तो उनका नहीं, मारा नहीं, बातचीत कर रही थी, धक्का लग गया तो हम गिर गए। छोटे लड़के ने कहा इतना मारा आप? अरे मारेगा कहीं, वो धक्का लग गया। तुमका धन्य है माँ की ममता कि अपने पिटने के बाद भी अपने पुत्र को पिटने नहीं दिया। पुत्र ने बेरहमी से पीटा, लेकिन वो अपने पुत्र को पीटने, और छोटे बेटे को कह दे वो ऐसे पीट सकता है, वो ऐसे कर सकता है, तू झूठ बोलता है। ये वात्सल्य है। और वात्सल्य सिंधु प्रभु और गुरुदेव, उनके वात्सल्य का हम कैसे, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। पर हमें चाहिए कि गुरु वचनों पर हम दृढ़ हों, तभी माया पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर हम गुरु वचनों का उल्लंघन कर देंगे तो माया जकड़ लेगी। जैसे लक्ष्मण रेखा पार करते ही रावण हरण कर ले गया सियाजू को, ऐसे ही गुरु अवज्ञा होते ही बुद्धि का अपहरण कर लेगी माया। काम क्रोध लोभ आदि दोष बुद्धि का अपहरण कर लेंगे। इसलिए डरते रहो कि गुरु की अवज्ञा ना हो। बकाया गुरु की तरफ से तो वात्सल्य समुद्र है, बहुत करुणा में। आप जान नहीं सकते गुरु का हृदय कैसा करुणा में है। घोर अपराध करने वाले को भी परम पद देने की इच्छा गुरु के हृदय में होती है, घोर अपराध करने वाले को भी। फिर जो भजन कर रहे हैं उनको तो बात ही क्या है। जी जी। निखिल जी, निशा जी मुंबई से जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, निमित्त और नियति में क्या अंतर है? ये हमारे परिवार और हम जैसे अनेक परिवारों का अहोभाग्य है कि आपको निमित्त माने होता कोई भी कारण। हाँ, वही कोई भी कारण बन जाना। बोले ये कार्य इनके द्वारा हुआ, बोले निमित्त केवल आप बने हो, करने वाले तो भगवान है। निमित्त माने होता किसी को कारण बना देना। हाँ, ये कह रहे कि हमारे परिवार और हम जैसे अनेक परिवारों का अहोभाग्य कि आपके निमित्त एक ब्रह्मांडीय शक्ति जो इस घटना को निर्धारित किया है कि जो बाहरी विलास आनंद की खोज हम भोग विलास में कर रहे थे, उसके विपरीत आंतरिक आनंद सृष्टि की राह और शांति की परिभाषा आपके श्रीमुख से, आपके सत्संग से भगवान ही देने वाले हैं, निमित्त वो बनाते हैं। ये नियति का, यही नियति थी क्या? कर्म का परिणाम जो पहले से निश्चित था हमारे, मतलब इनका कहने का भाव है ये हमारे पहले से निश्चित नहीं, ये कृपा है, ये भाग्य में नहीं होता है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये भाग्य से नहीं मिलता है। ये जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। जब भगवान प्रसन्न होते हैं जीव पर तब वो कृपा कर देते हैं। जैसे इस समय भगवान की कृपा की लहर चली, जब वायु चलती है ना तो अनाधिकारी को भी तो लगती है वायु। ऐसा थोड़ी है कि अधिकारी है तो वायु लगे, सबको लगती है। तो ऐसे अब कृपा की वायु प्रवाह हो रही है, सब पर मोर बराबर दाया। तो पापी, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, महात्मा जो चाहे वो सुन सकता है और अपना लाभ ले सकता है।
तो इस समय भगवान की कृपा का प्रवाह चल रहा है। निमित्त वो किसी को भी बना देते हैं, कार्य उनका है, सृष्टि उनकी है। तो कहीं किसी भी ऑफिस में बैठकर अपना काम करने लगते हैं। ये ऑफिसें हैं, इस ऑफिस में आके बैठ के अपना काम कर रहे हैं, उन्हीं का कार्य है, ये वही कर रहे हैं। पक्का मानो, 100% मानो, उनके सिवा कोई भी नहीं इसी सामर्थ्य रखता। हम अपनी बुद्धि को तो बदल नहीं सकते, तुम्हारी बुद्धि को क्या बदल दें। जिन्होंने हमारी बुद्धि को बदला वही तुम्हारी बुद्धि को बदल रहे हैं, वही तुम्हारे हृदय में बैठ करके हमारे हृदय से गए हुए शब्द को पकड़ा रहे हैं और हमारे हृदय में बैठ करके शब्द को फेंक रहे हैं। दोनों कार्य वही कर रहे हैं। नहीं, हाँ, समुद्र मंथन कहने को केवल हुआ कि देवता और दैत्यों ने किया, केवल भगवान ने किया। भगवान ने मंदराचल पर्वत को उखाड़ के गरुड़ जी पे रख के लाना। जब देवता दैत्य लाने लगे ना तो सब पिस गए थे उसी में। अब मंदराचल जो है वो नीचे को जा रहा है समुद्र में, उसको आधार चाहिए तो कच्छप रूप बन करके आधार आ गए। अब चाहिए रस्सी घुमाने के लिए तो वासुकी नाग की नेति बनाई गई और वासुकी जी को नींद के रूप में जाके भगवान ने सुख दिया उनको, क्योंकि घर्षण में उनको तकलीफ होगी ना तो निद्रा रूप में दे दिया। दैत्यों में दैत्य शक्ति, आसुरी शक्ति, देवताओं में दैवी शक्ति, और भगवान ऊपर शास्त्राबाहु अर्जुन के रूप में, ऐसे शास्त्राबाहु 1000 भुजाएं रखकर कैसे मंदराचल, नीचे कच्छप के रूप में, और आप ही भगवान शिव के रूप में विष का पान करते हैं। अमृत का पान तो सबको करवा रहे हैं, देवताओं को सब, लेकिन विष का पान आप ही शिव रूप में कर रहे हैं। जब देखो तो भगवान ही भगवान की कृपा और शक्ति दिखाई देती है, अपना कोई अस्तित्व ही नहीं कहीं भी। जो कुछ हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, ऐसा भक्त देखता है। जो पापी लोग होते हैं उसी शब्द का प्रयोग अवहेलना के लिए करते हैं। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। अगर तुम भगवान में तन्मय हो तो तुम्हें दिखाई देगा भगवान के सिवा कुछ नहीं करवा रहे हैं, वही करने वाले वही करा। उमादार जोशित की नाई सबई नचावत राम गो। पर ऐसे विचार वाले से पाप नहीं हो सकते, क्योंकि भगवत चिंतन है तो पाप चिंतन कैसे हो गया। बिना चिंतन के क्रिया नहीं होती, बिना चिंतन के क्रिया नहीं होती। ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्ते उपजायते। तो जब ये पता है कि भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो तुम्हारा चिंतन भगवान में है, तो पाप कर्म कैसे बनेगा। पाप कर्म का चिंतन पहले होता है। आप देखो ना, कोई भी कर्म होने के पहले चिंतन होता है ना, फिर पाप कर्म बनता है। तो एक इसी को अवहेलना के लिए कहते हैं पाप जो कर्मरत है, अरे सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। नहीं, भगवान जो चाहेंगे वो मंगल भवन या मंगल नहीं होने देंगे, पाप कर्म तुमसे नहीं होने देंगे। जो भगवान की शरण में आता है उसके पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं, वो पाप कर्मों से डरने लगता है, पाप कर्म की बात सोचते ही जलने लगता है, वो हृदय उसका जलने लगता है। तो ये परम सत्य है कि जो भी मंगल होता है भगवान की कृपा से होता है। हम तुम किसी को निमित्त बना सकते हैं, निमित्त किसी को बना सकते हैं। डॉक्टर अशोक कुमार चतुर्वेदी जी, कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, निकुंज लीला में प्रवेश के लक्ष्य हेतु प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप क्या है, मतलब इनका कहने का मतलब भाव क्या रहेगा। वैसे हमें पहले इतनी बात समझनी कि मुझे संसार से मुक्त होना है, पहले तो लक्ष्य रखो। आगे क्या है वो बात, तो पहले हमें जीवन मुक्त होने का लक्ष्य होना चाहिए। हरिवंश महाप्रभु ने कहा, जिन्होंने निकुंज रस प्रकट किया है, उन्होंने कहा कि ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। पहले निकुंज प्राप्ति के लिए पहला लक्ष्य होना चाहिए कि जो क्रूर भी हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, संभाषण योग्य नहीं, वो भी साक्षात मेरे राधा वल्लभ लाल हैं, ऐसा तुम्हें अनुभव होना चाहिए। सब में राधा वल्लभ लाल है, पहला। दूसरी बात, दूरादपाश स्वजनान, परिवार में कहीं ममता नहीं होनी चाहिए। अब कितनी कठिन बात है नहीं। दूरादपाश स्वजनान, परिवार में कहीं ममता नहीं होनी चाहिए। सुखमर्थ कोटिम, रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों में मन नहीं लगना चाहिए। सर्वेश साधन वरेश चिरम निराशा, श्रेष्ठ साधना के द्वारा प्राप्त सुखों से भी नैराश्य हो जाना चाहिए। एकमात्र केवल किशोरी जी का शरणागत। तो पहले यहाँ आओ इस साधन में, फिर निकुंज में चलने की तैयारी होगी है नहीं। पहले हम जीवन मुक्त हो जाएं, माया मुक्त हो जाएं, काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त कर ले, फिर आगे बढ़े। तो श्री जी के शरणागत हो करके नाम जप करते हुए पहले हम माया मुक्त हों, तब फिर आगे का खेल चालू हो। माया से युक्त अगर हम सोचेंगे
तो क्या होगा कि भगवान की लीला में फिर स्त्री पुरुष भावना आ जाएगी। भगवान स्त्री पुरुष लीला थोड़ी कर रहे, वो तो आत्मा राम है। परमहंस श्री सुखदेव जी किसी स्त्री पुरुष की लीला गायन करेंगे? जो अपने पिता की तरफ मुड़कर नहीं देखे पैदा होते हुए, वो ऐसे गायन करेंगे? तो श्री कृष्ण लीला प्रेममयी है। तो हम पहले जीवन मुक्त हो जाए, संसार बंधन कटे, काम क्रोध आदि मिटे, फिर आगे प्रेम लीला में प्रवेश पावे। तो आप पहले खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे अपने शरीर और किसी के शरीर से राग ना हो, मोह न हो। हे नाथ, सारी ममता आपके चरणों में हो। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। सबकी ममता भगवान के चरणों में लग जाए, तब आगे की बात बने। पहले भगवान हमको प्यारे लगने लगे, तब फिर हम प्रेम मार्ग में आगे बढ़े। गुरुजी, वो किंकरी भाव होना चाहिए या सखी भाव या सखी भाव या मतलब मातृभाव, तीन भाव हैं जैसे। हम पहले आपसे कह रहे हैं कि ककाहरा अगर हमारा ठीक हो गया और मात्रा ठीक हो गई तो हमें पीएचडी करने में कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि हमारी ककाहरा मात्राएं ठीक है, गणित ठीक है, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। परमार्थ का पहले ककाहरा ठीक हो जाए, जो हम तुमसे कहा उसको समझो। जो हमारा स्वरूप है वो न स्त्री है न पुरुष है, अब भी वो चिदानंद में है। चिदानंद में हमने भाव किया पुरुष का, तो देखो अनुभव हो रहा है ना तुम्हें कि तुम पुरुष हो, अनुभव हो रहा है ना तुम पुरुष हो। चिदानंद में भाव किया स्त्री, तो इनको अनुभव हो रहा है स्त्री है, न स्त्री है न पुरुष है। चिदानंद में अनुभव किया कि मैं ब्रह्म, तो जीवन मुक्त हो गया। और जब ये अनुभव किया मैं दास, तो भगवान का दास बन गया। मैं सखा, तो सखा बन गया। तो हमें पहला कदम रखना है, क्योंकि अभी नहीं समझ में आया। वही किंकिरी हूँ, वही मंजरी हूँ, वही सहचरी हूँ, वही सखी हूँ, वही सहेली है, इतना अंतर नहीं है। एक संबंध तो बनाना पड़ेगा श्री जी से, एक संबंध तो। दास पहले हम अपने शरीर भाव से कि मैं प्रिया प्रीतम का दास हूं। तुम जो कंचन मणि लाल मरकत मणि उभय कलहंस हरिवंश बलिदासुरी। हे प्रिया प्रीतम, मैं आपका दास हूं। यहां से शुरू करो, क्योंकि जैसे हम आपको भाव देश की बातें बताने लगे तो वो पल्ले नहीं पड़ेंगी, क्योंकि अभी भाव में प्रवेश नहीं हुआ है। जैसे हम आपके सामने बैठे तो आपको सामने पुरुष दिखाई दे रहा है, हाँ, स्थूल रूप से हम नहीं हैं। इसी समय इसी वर्तमान में हम कहीं और हैं। अब आप कैसे जानोगे? भाव देश का जब तक परिचय ना हो तब तक हमें लगता है पहले जीवन मुक्त हो। और ऐसा ही ठाकुर जी ने, श्री जी ने करा, पहले काशी की साधना करवाई काशी में, और ब्रह्मबोध, फिर इसके बाद प्रेम मार्ग में लाए। तो हमें लगता है फिर माया का प्रवेश नहीं होता, जैसे स्त्री पुरुष संबंधी संशय या भ्रम, ये सब। क्योंकि मलिनता जब तक रहेगी तब तक हमारा चश्मा गंदा है, तो कि जिधर देखेंगे उधर गंदगी दिखाई देगी। पहले गंदगी मिटाओ, चश्मा साफ करो। दास से भाव से प्रारंभ करके और सहचरी भाव में फिर विलीन। हाँ, दास से बना ही रहेगा, दास से तो बना ही रहेगा। किंकरी भाव बनाई रहे। हाँ, दास से दासता तो बनी ही रहेगी, चाहे वो शांत भाव के आगे चलता है। दास से शांत भाव तक तो ब्रह्म बोध की बात होती है। शांत भाव के बाद फिर दास से, फिर सख्य, फिर वात्सल्य, फिर कांता, फिर सहचरी। तो ये सब भाव उसी में रहते हैं। जैसे हम प्रिया प्रीतम की सेवा करके विराजमान किए तो अनुभव होगा मैं दास, मैं दासी, और प्रिया प्रीतम हमारे स्वामिनी। लेकिन जब उनको हम स्नान करा रहे तो जैसे अपने बच्चे को करा रहे, तो वात्सल्य रहेगा, वात्सल्य रहेगा। जब उनको भोग पवा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो सख्य रहेगा। और जब उनको शयन करा रहे हैं तो प्रौढ़ कांता भाव, प्रौढ़, अपने प्रीतम को जैसे शयन कराया जाता है, ऐसे जगह जगह पर अलग अलग सेवा में ये सब भाव मिले रहते हैं। पर प्रधान रहता है सखी, प्रधान रेखा सखी। अब हाँ, अब जैसे सखा है तो उसमें दास भाव भी रहेगा, दास में सखा भाव नहीं रहेगा, ये क्रम बाई क्रम रहेगा। जैसे आकाश है, उसका गुण है शब्द, नहीं, वायु है, उसका गुण है स्पर्श, तो उसमें शब्द भी आ गया। वायु चलती तो शब्द सुनाई देता है ना, लेकिन वो गुण आकाश का है। और वायु में स्पर्श गुण है, और रूप में तेज है। तो स्पर्श और शब्द और तेज, रूप तीनों में, तेज में रूप समाया हुआ है, स्पर्श भी है और शब्द गुण है। ऐसे ही जब जल, तो रस, तेज
और उसमें वायु का जैसे वो स्पर्श गुण, तो जल ठंडा है कि गर्म, स्पर्श गुण। और जल में कलकल ध्वनि भी होती है, शब्द गुण होता है। पृथ्वी में गंध, तो पृथ्वी में पांचों गुण पाए जाते हैं। शब्द विराजमान है, स्पर्श हो रहा है, और वायु के बिना कोई जगह नहीं है, सर्वत्र वायु विराजमान है। तो हाँ, गंध जैसे सर्वत्र विराजमान है, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ सुगंध गंध ना हो, अपनी गंध है जो जहां जैसी गंध। ऐसे ही दास्य, अब इसमें चार नहीं है, केवल दास्य है। अब सख्य, अब इसमें दास्य और सख्य दोनों आ गया। वात्सल्य, इसमें दास और सख्य और वात्सल्य भी है। देखो, बच्चे को अपने दुलार करते साथ साथ खेल रहे, दुलार कर रहे, स्नान करा रहे, खवा रहे, पिया रहे, शयन करा रहे, फिर इसके बाद कांता भाव आता है। तो वात्सल्य तक कांता नहीं है, लेकिन कांता में दास्य भी है, सख्य भी है, वात्सल्य भी है और प्रीतम भाव भी है। और फिर सहचरी, सहचरी में दास्य भी है, सख्य भी है, वात्सल्य भी है, कांता भी है, और सहचरी प्रधान भाव रहता है। ऐसे क्रम से जब पर वो प्रधान रहता है सहचरी, वो अलग अलग अवसरों पर वो भाव प्रकाशित हो जाता है। हास परिहास होगा सखा भाव में, अब भोग स्नान आदि जैसे करा रहे ना, वो वात्सल्य भाव में करा रहे, शयन करा रहे, कांता भाव में करा, अलग अलग जहां जैसा अवसर आया वो भाव स्वयं प्रकाशित हो जाता है। उस समय ये नहीं रहता कि मैं दास हूं, पर वो दासता रहेगी है। हाँ, मूल उसकी दासता ही रहेगी। हाँ, ऐसे जैसे वो पांचों रहते ना पृथ्वी में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचों पृथ्वी में रहते हैं। ऐसे ही सहचरी भाव में सब भाव रहते हैं, पर वो सब भाव प्रकाशित समय समय पे होंगे, पर हो गए सहचरी के अंदर ही। उस समय वो ऐसा नहीं होगा कि मैं सखाऊं, सहचरी विराट रूप। हाँ, उसी में सब भाव होंगे। तो अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अनुभवगम में होती हैं, तो उनके लिए तो हमें पहले सहचरी भावना में आना पड़ेगा। तो हम पहले मंत्र उपासना और वाणी पाठ, तब फिर आगे हमारा क्रम बढ़े, क्योंकि बिना उस मार्ग में चले हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बातों से तो हम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हम बातें हम तुम की, तो सहचरी रूप क्या है ये समझ में तो नहीं आएगा। इतना तेजमय स्वरूप है। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राराध्यम ब्रजमंडलित मधुरम राधाभिधानम परम। करोड़ करोड़ लक्ष्मियां मूर्छित हो जाए ऐसा सौंदर्य है किशोरी जी की सखी का, किशोरी जी की सखी का। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राराध्यम, जो आराधना करती है किशोरी जी की, उन किशोरी सखियों का ऐसा स्वरूप है कि करोड़ करोड़ लक्ष्मी मूर्छित हो जाए। अब सोचो, तेजो रूप निकुंजेयु कलयन नेत्र आदि पिंड स्थितम, तो वो थोड़ा हट करके तो इसीलिए पहले सार्वजनिक माया पर हम भगवत बुद्धि कर पावे, सर्वत्र भगवत बुद्धि, तब फिर हम आगे की बात करें तो ज्यादा लाभ मिलेगा। अच्छा गुरु जी, एक छोटा सा इसी में जिज्ञासा है। जैसे ये क्रम आपने बताया, तो ये विश्लेषण जो है भाव भूमि बनाने के लिए ऐसी कोई प्रधान कोई ऐसा अपना ग्रंथ हो या पुस्तक हो जिसमें ये चीज क्रम से हो? मंत्र, इसमें पढ़ाई लिखाई ज्यादा काम नहीं करती, इसमें चिंतन काम करता है। गुरु प्रताप से हमारे यहाँ वर्णन है, प्रथम भाव तन बदल करे अपु बपु जु अलंकृत, व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित। व्यासवन हरिवंश महाप्रभु की कृपा से साधक जब जो मंत्र उपासना मिलता है, उससे उसके मानसिक चित्त की स्थिति बदलने लगती है। भाव में अभी जो हमारे पुरुष, हाँ, स्वतः स्फुरित होता है। ये कल्पना नहीं है, ये कल्पना नहीं कि हम बैठ के कल्पना कर रहे हैं कि ऐसी किशोरी होगी, ऐसा मेरा रूप हो, नहीं, ये स्वतः स्फुरित होता चला जाएगा। आपके अंदर अनुभव होने लगेगा। जैसे स्वप्न में आप अपने को अनुभव करते हैं किसी और देह में, और जागृत में कोई और देह है, तो ऐसे तत्काल वर्तमान में जागते हुए भी आप अपने को अलग अनुभव कर रहे हैं। जाग रहे हैं और आप वार्ता कर रहे हैं, व्यवहार पुरुष शरीर से हो रहा है यथावत, और आप अपने स्वरूप से अपनी सेवा में हैं। ये आश्चर्यमय बात है। तो वो उसी की सामर्थ्य है, जो आचार्य हैं, गुरु हैं, उनकी सामर्थ्य से मिलता है। सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा। इसीलिए मंत्र की महिमा है जी। आयुषी शर्मा जी, अंशुमान साहनी जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, भगवान से कनेक्ट करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि। पोई सुगुन माला रचो, नित्य सुकंठ जो पहिनो तास। जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाय हो।
नाम जपते ही हमारी बुद्धि पवित्र होगी, पवित्र बुद्धि से ही भगवान का संबंध होता है, पवित्र मन से ही भगवान का संबंध होता है। श्री भगवान कृष्णचंद्र जी गीता में कह रहे हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निविशस्यसि मय्येव अतोर्ध्वं न संशयः। तू अपने मन को, अपनी बुद्धि को मेरे में लगा दे, तू निश्चित मेरे में ही निवास करेगा। दूसरी जगह कह रहे मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे मन वाला बन जाए। तो हमारा मन विषयाकार है, हमारी बुद्धि संसार में लगी हुई है, तो कनेक्शन कैसे बने? नाम जप। नाम जपते ही मन और बुद्धि दोनों पवित्र होने लगते हैं, और पवित्र मन बुद्धि पवित्र जो भगवान है परम पवित्र, उनमें लग जाते हैं। अगर नाम जप नहीं तो कोई भी साधन कर लो, भगवान में अखंड मन लगने वाला नहीं। यह हम अनुभव की बात कहते हैं। किसका प्रश्न था? हाँ, नाम जप। और नाम जप में कुछ अन्य साधन है नहीं। आप स्नान करो चाहे जय बजे, आप जैसे भी, आप सोच में भी बैठे हो तो भी आप राधा राधा अंदर अंदर जप सकते हो। नाम निरंतर जपा जा सकता है। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। हर युग का अपना धर्म होता है। तो कृतयुग ध्यायते विष्णुम, त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तना। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी, और त्रेता में यज्ञ के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी, द्वापर में पूजा के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी, कलयुग में हरिनाम के द्वारा भगवत प्राप्ति होती है। हरिर्नाम 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 केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर्न था। कलयुग में नहीं है कोई गति, नहीं है कोई गति, नहीं है कोई गति। अगर गति होगी तो नाम से होगी, नाम से होगी, नाम से होगी। हरिर्नाम 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 केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। भगवान व्यासदेव जी लिख रहे हैं, आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नाम केवलम। भगवान का नाम केवल। तो ये कलयुग मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार। भगवान के नाम के सिवा कोई हमें भगवत प्राप्ति करा दे, अब ऐसा साधन नहीं रह गया। अब यज्ञ के लिए पवित्र धान्य और घृत आदि नहीं रह गए। यज्ञ के लिए पवित्र मंत्र वेत्ता, त्रिकाल संध्या करने वाले ऐसे होंगे, हम विश्व है लेकिन हमारी नजर में तो बहुत कम आते हैं कि जो त्रिकाल संध्या करते हो, वेद की रीति के अनुसार अपने धर्म का पालन करते हो। यज्ञ आचार्य बहुत मुश्किल होंगे। यज्ञ धान्य आदि के लिए जो पवित्रता चाहिए वो पवित्रता नहीं रह गई है। अब केमिकल का बना दूध है कि असली दूध है पता ही नहीं चलेगा, चर्बी मिला घी है कि असली घी पता ही नहीं चलेगा। तो कौन सी यज्ञ उसमें पूरी हो जाए? और ध्यान, आंख मुंदो अंधेरा दिखाई देता है और मन बुद्धि संसार में जा रहे, तो ध्यान कैसे लगेगा? और पूजा, पूजा कैसे होगी जब हमारा भगवत प्रेम ही नहीं है? तो भाव के द्वारा पूजा होती है, भाव ही नहीं। तो सबसे श्रेष्ठ बात आई निकल के नाम। नाम जप करो, भाव बना देगा। नाम जप करो, मन बुद्धि पवित्र कर देगा, और भगवान इसी नाम के बस तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। गोस्वामी जी लिखते, सुमेरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। भगवान का नाम स्मरण करके हनुमान जी ने राम जी को अधीन कर लिया। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। तो नाम ही है जो सीधा कनेक्शन भगवान से। जय नाम ते कृष्ण। अगर हम कृष्ण कृष्ण बोल रहे तो कृष्ण नाम रूप में हमारी जिह्वा में बैठे। राम राम बोल रहे तो राम जी राम नाम के रूप में हमारी जिह्वा पे बैठे। राधा राधा बोल रहे तो श्री जी हमारी जिह्वा पे बैठी हुई है। जी। अनीता रानी जी करनाल से। राधे राधे महाराज जी। आदरणीय महाराज जी, अगर कोई बच्चा किसी गलत नशे की आदत में भटक जाए तो माँ बाप को फिर क्या फैसला लेना चाहिए? दुलार करना चाहिए। किसका प्रश्न है? इतना दुलार करना चाहिए कि वो नशा तुम्हारे प्यार के बस में छोड़ दे, क्योंकि विरोध करने से नहीं। पहले ही प्यार नहीं दिया, पहले ही बैठ करके बातें नहीं की उनसे, और उनको अकेलापन महसूस होता रहा, जो मन में आया सो करते रहे, अब वो नशे के आदी हो गए। नहीं तो माता पिता का बहुत बड़ा इसमें हम सबको प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करो, उनको समय दो, उनके बीच में बैठकर दोस्त जैसी बातें करो कि कहाँ उनकी गलतियां हो रही हो तुम्हें समझ में आवे। अगर
प्रारंभ में नशे पर तुरंत ब्रेक मार दी जाए तो बच सकते हैं, नहीं तो अगर काफ़ी आदत बन गई है, बहुत दिन हो गए तो उनके रक्त का नशे का आदी हो गए, अब वो बहुत कठिन होता है छोड़ना। फिर भी हम ये कहते हैं प्यार करो उनको समझाओ, अगर ज़रूरत हो तो डॉक्टर के पास ले जाओ, औषधियों के बल से वो नशा छुड़ाओ। नहीं तो आजकल के नए बच्चे, हम ये जो कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉय फ्रेंड, ये चला है ना, ये बहुत जहर है, बहुत जहर है। गर्लफ्रेंड किया ब्रेकअप, फिर गर्लफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, ये क्या है? व्यभिचार प्रवृत्ति, जिसको हम निंदनीय कहते थे उसको सजा के परोस रहे हैं। बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, फिर बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, तो हम इसको थोड़ा सजा के परोस रहे हैं। नहीं, अगर उसको हम अपनी भाषा में बोले, गांव भाषा में, तो इसे व्यभिचार कहते हैं। अब ऐसे लक्षणों में जब बच्चे चले जाएंगे तो व्यसन नहीं करेंगे और क्या करेंगे? और व्यसन करेंगे, अपने जीवन को नष्ट करेंगे। एक दूसरे से भावनाएं अगर जोड़ी जाए, हम कहते हैं दोस्त बनाना कोई पाप नहीं है, दोस्त बनाओ, लेकिन जब तक पाणी ग्रहण न हो जाए तब तक व्यभिचार रूपी दोष मत करो। दोस्त बनाओ, दोस्त में क्या है? सोचो जैसे अपने घर में बहन रहती है, ऐसे हम किसी भी बच्ची से दोस्ती अगर कोई कर रहा तो कर रहे, और उतनी पक्की करते चले जाओ दोस्ती कि तुम दोनों पति पत्नी का रूप ले लो माता पिता की आज्ञा से, और फिर वो बात अलग है। ऐसे ब्रेकअप, ये सब गंदी बातें, अपवित्र जीवन, अपवित्र जीवन, व्यसन में नरक जीवन। अभी नए नए बच्चे देश की सेवा में लगने की जो हमारे अंदर चाव भाव होने चाहिए, वो व्यसनों में बेसुध पड़े। क्या बनोगे हमारे देश के? तुम किस काम में आओगे? देश के, समाज के काम में नहीं आए, देश के काम में नहीं आए तो पशु की तरह जीवन व्यतीत करके मर गए। मनुष्य होना क्या लाभदायक रहा? तो हमें लगता है थोड़ा माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों को समय दें, बच्चों के पास दोस्तवत बैठे, हंसें, बात करें, तो उनसे बात निकलेगी कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो रही, और उनको सपोर्ट करना चाहिए कि अगर तुमसे कोई भी गलती होगी हम तुम्हें डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, उस गलती से तुम्हें बचाएंगे। अगर तुम्हें मनपसंद कोई बात आ गई तो हम उसको पूरा करेंगे। ऐसा तो बच्चे अपने कोई भी समस्या को लगता है यार पापा हमारी समस्या सुलझा देंगे, मम्मी हमारी समस्या सुलझा देंगे, और पता है कि पापा मम्मी से बताए तो मार डालेंगे, तो अब वो कैसे बताएंगे? हमें लगता है थोड़ा माता पिता को समझना चाहिए और बच्चों को इस नर्क से बचाना चाहिए। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, व्यसन, ये नर्क है। ये जीवन को उन्नति की तो बात जाने दो, अवनति में गिराता चला जाएगा। अब जैसे जो बच्चे इंजेक्शन लेते हैं, अगर उनको टाइम से ना मिले तो पागल हो जाएंगे, वो माँ को मार डालेंगे, वो पिता को मार डालेंगे। उनको चाहिए, जब उनको नहीं मिलता तो वो फिर चोरी करने लगते हैं, फिर गलत आचरणों में उतर जाते हैं। इसलिए प्यार से समझाओ। महाराज जी, जैसे आजकल बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं मोस्टली, तो बड़े बड़े शहरों में, गुड़गांव से शहरों में लिव इन रिलेशनशिप आज नॉर्मल हो गया। ये बहुत गंदा बच्चा, हमको तो बहुत बुरा लगता है, शब्द बुरा लगता है बच्चा। अब जैसे हम तो जानते नहीं, लेकिन हमें जैसा समझाया गया कि लिव इन रिलेशन का मतलब है कुछ समय तक के लिए वो आपके साथ रहेगी या रहेंगे, फिर इसके बाद वो दूसरे के साथ रह सकते हैं। इसे क्या कहा जाता है? महाराज जी, ये पहले ज़्यादा नहीं था, जब से हमारे कानून ने इसको मंजूरी दी है ना, तब से उनका डर खुल गया अंदर से। पहले बच्चों को डर था कि ये गलत है, और जब से कानून बन गया ये उनका डर खुल गया कि हाँ ये कानून ने भी मंजूरी दी। अब बच्चा कलयुग बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा? कलयुग बढ़ेगा तो ऐसे ही तो बढ़ेगा। अब जब पवित्र देह नहीं है, समझो, ये पुरुष वो पुरुष, वो पुरुष, वो कभी पति का वरण करके धर्म से चल पाएगी? अब वो ड्यूटी करके घर गए, वो पत्नी दूसरे के साथ मिले या पति दूसरे के साथ मिले, वो गृहस्थी चैन की होगी, आनंद की होगी? नरक होगी गृहस्थी। ये जो चला है, भगवान, हम तो हर एकांतिक में प्रार्थना करते हैं बच्चों से, समाज से, कि नहीं, पवित्र प्रेम, पति पत्नी का पवित्र प्रेम जितना होगा, और चाहे जितना थक के घर गया हो, उसको एक विश्राम मिलेगा अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने परिवार। जब उसको विश्वास ही नहीं कि पत्नी मेरी है, उसको विश्वास ही नहीं कि पति मेरा है, वो दूसरे के साथ, वो दूसरे के साथ, ये होगा क्योंकि संस्कार गलत हो रहे हैं। आगे आगे ज्यादा हो रहा है जी, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। बचपन से संस्कार गलत हो रहे हैं। वो अब भगवान ही जाने कलयुग में जो बढ़ोतरी पापों की होनी है वो ऐसे ही होगी। सबकी बुद्धि बदलेगी तभी तो पाप होंगे। तो ये घोर दुराचार है, इससे हमारे भारतवर्ष की बहुत हानि होनी है, बहुत हानि होनी। महाराज, इसको कैसे रोका जाए? अब हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, स्वयं जब तक अध्यात्म से नहीं जुड़ा जाएगा तो नहीं रोका जा सकता। क्योंकि वैसे ही मन उद्दंड होता है, फिर सुख मिल गया उसको सांसारिक, तो अब तो मानेगा नहीं। मान सकता है तो अध्यात्म से हजारों मान रहे,
व्यसन छोड़ रहे हैं, गंदगी छोड़ रहे हैं। कितने लोग आकर के यहाँ बोल गए कि मैं ऐसा ऐसा ऐसा। हमारे जैसे बच्चा गांव तक पढ़ता है 10वीं क्लास तक ठीक रहता है, बड़े शहर में चला जाता है पढ़ाई के लिए, वो माहौल देख के फिर वहाँ का माहौल खराब है आजकल बहुत। इसे हम प्रार्थना करते हैं, घर वाले भी प्रयास करें, माता पिता भी प्रयास करें। अच्छे चरित्र, अच्छे सृजन चरित्र करने के मूल गुरु पहले माता पिता होते हैं। माता पिता शराब पिएंगे, पिता शराब पिएंगे तो बच्चे के संस्कार अच्छे आएंगे। माता पिता सामने गंदी बातें करेंगे तो अच्छे संस्कार थोड़ी आएंगे। माता पिता को भी संस्कार युक्त होना पड़ेगा और बच्चों के संस्कार सुधारने के लिए समय देना होगा, तब बात बनेगी। नहीं, राम जी बेंगलोर से। राधे राधे। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि धर्म की परिभाषा क्या है। धर्म ये कहता है कि दान करो, धर्म ये कहता है कि नाम जप करो, धर्म ये कहता है कि माता पिता की सेवा करो, गुरु जी की आज्ञा का पालन करो। महाराज जी वास्तविक में मैं और संसारिक रूप में मैं धर्म का ज्ञान हमें मेरे को कराएं। एक है लोक धर्म, एक है वेद धर्म, एक है भागवत धर्म और एक है प्रेम धर्म। ये अध्यात्म की क्रम बाई क्रम ऊंचाइयां हैं। लोक धर्म में आप किसी के पुत्र हैं, आप किसी के पति हैं, आप किसी के भाई हैं और हो सकता है आप किसी के पिता भी बन जाए या बने हों। ये लोक धर्म है। जब लोक धर्म का ठीक से पालन किया जाता है तो उसकी भागवत धर्म में पहुंच होती है। लोक धर्म का ठीक से पालन करने के लिए वेद तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र प्रमाणित करता है। शास्त्र प्रमाणित पति का क्या कर्तव्य है पत्नी के प्रति, भाई का क्या कर्तव्य है भाई के प्रति, पिता का क्या कर्तव्य है पुत्र के प्रति, पुत्र का क्या कर्तव्य है पिता के प्रति, समाज में तुम्हारा मनुष्य रूप में आना क्या कर्तव्य है, इनका शास्त्र के द्वारा ज्ञान होता है। तो वेद रीति से, वेद धर्म से हम अपने लोक धर्म का पालन करते हुए जब चलते हैं तो भागवत धर्म में प्रवेश होता है। भागवत धर्म ही जीवन मुक्तता की तरफ ले जाता है, भागवत धर्म ही प्रेम में डुबोता है। तो पहले लोक धर्म का पालन करे, फिर आगे इसका त्याग कर दे। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। बोले धर्म का सतत भजन करो। बोले किस धर्म का? बोले लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषन जय काम तृष्णाम। ये भागवत धर्म का परिचय कहाँ से मिलेगा? बोले भागवत जनों के बीच में, संतों के बीच में। और संतों का सेवन का लाभ कौन ले सकता है? जो कामना और तृष्णा का त्याग कर देता है। सुने हुए, पढ़े हुए, देखे हुए भोगों की भोगने की इच्छा का नाम कामना है और भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। जय काम तृष्णाम। सावधानी, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस्म हो नितराम पिबत्वम। दूसरे के गुण दोष का चिंतन करना त्याग कर निरंतर भगवान भक्त और समाज की सेवा, भगवान की लीला गुण नाम का चिंतन गायन, इसी से परम पद की प्राप्ति होती है। लोक धर्म का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि तभी वो भागवत धर्म में पहुंच सकता है। लोकाचार से भ्रष्ट, लोक धर्म से भ्रष्ट, वो भागवत धर्म को जान ही नहीं पाएगा। अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करना अति अनिवार्य है। जैसे संन्यास धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं अर्जुन जी, भगवान कह रहे युद्ध करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। तुम्हें जो लोक धर्म मिला है उसका पालन। क्षत्रिय कुल में जन्मे हो, तुम्हारा युद्ध इस समय अवसर आ गया है धर्म, तो इसको करो। अब जैसे दान पुण्य आप नाम ले रहे हो कि दान पुण्य, हमारी दृष्टि में इसका कोई महत्व नहीं है। दान पुण्य का कोई महत्व नहीं, क्योंकि एक लोहे की जंजीर है जो अशुभ कर्म पाप कर्म है, और दान पुण्य सोने की जंजीर बंधा तो दोनों से है। अगर ऐसा दान करे तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान, आपने जो हमें दिया है वो आपको समर्पित है। सामने हम जिसकी भी सेवा करें उसे भगवान मान, इससे भगवत धर्म का प्रादुर्भाव हो जाएगा। ये जो दान पुण्य सब साधारण बातें हैं। असाधारण बात है नाम जप करना। नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, सब धर्मों की पूर्ति हो जाएगी। जैसे समुद्र का आचमन कर लो, सब नदियों का आचमन हो गया ना। ऐसे ही भगवान का आनंद अगर प्राप्त हो गया, भगवदानंद, तो जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता।
सब धर्मों की पूर्ति हो जाती है। इसीलिए भगवान ने एक बात कही गीता जी में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू समस्त धर्मों का त्याग करके आ जा मेरी शरण में, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान का भजन करना, भगवान का आश्रय लेना और समस्त अपने कर्तव्यों का पालन करना, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सुनीता जी कानपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी पिछले 2 वर्षों से आपका सानिध्य सोशल मीडिया के द्वारा मिला, अपने अंदर काफी परिवर्तन महसूस कर रही हूँ। फिर भी एक अज्ञात भय लगा रहता है। नाम जप से काफी मदद मिली है, पर कैसे इस अज्ञात भय से छुटकारा मिलेगा? नाम जप ही करते हुए पूरा पाप भस्म हो जाएगा, निर्भय हो जाएंगे। ये पाप ही भय देता रहता है। जो हमारे द्वारा गलत काम होते हैं ना, भगवान से विमुख कार्य होते हैं ना, वही हमारे मन को दंड देते रहते हैं। मन हमारा अलौकिक भाव में भयभीत रहता है, कभी कभी कल्पनात्मक भय कर लेता है। बेमतलब की चिंता, बेमतलब का शोक, बेमतलब का उद्विग्नता, ये पाप का लक्षण है। और जिस समय निष्पाप हो जाओगे तो प्रसन्नता, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, न कोई शोक है न कोई चाह है, एक अद्भुत आनंद रहता है। तो और नाम बढ़ाओ, नाम को और बढ़ाओ, दवा और बढ़ाओ, ठीक कर रही दवा, काम कर रही। जैसे आपने कहा नाम जप के सहारे से कुछ भय तो कम हुआ है, लेकिन पूरा भय नहीं कम हुआ। तो यही दवा नाम जप तुम्हें निर्भय कर देगी। जितना नाम जप जपो उतने ही पाप नष्ट होंगे, उतने ही भगवान का सानिध्य अनुभव होगा और संसार से वैराग्य होगा। जैसे एक एक कवल भोजन पाने पर क्षुधा निवृत्ति, पुष्टि और तुष्टि होती है, पर 2-4 कवल पवा के रुकवा दो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जब आधा पेट कम से कम हो तब उसको समझ में आएगा खीर कैसी, दाल कैसी, कढ़ी कैसी। तो अभी आधा पेट भोजन का जैसे भाव, ऐसे आधा पेट भजन का मतलब 12 घंटा। 24 घंटे में जब 12 घंटे भजन करोगे तो स्वाद मिलने लगेगा नाम का। और जब 24 घंटे छक जाओगे तो डकार नहीं आ जाएगी। तो अब कृत्य कृत्य भयो में, अब कछुनाथ न, ये डकार है, अब कछुनाथ न चाहिए। जब कोई छक जाए तो फिर आप कहो खीर, तो ऐसे कहेगा नहीं कहता ना। तो ऐसे ही जब भजन तुम्हारा पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारे अंदर यही, अब कछुनाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निज के। जिसके हृदय में कभी कोई चाह ही उत्पन्न नहीं होती, उसके हृदय में रघुनाथ जी वास करते हैं, भगवान वास करते हैं। तो यही नाम खूब जप करो, तुम्हें निर्भय कर देगा, निशोक कर देगा, निश्चिंत कर देगा। जी मनोज जी। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी वासुदेवम सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है, सब में समान भाव रखकर उनमें भगवान के देखकर समान रूप से सबकी निष्काम सेवा का भाव रखना है। ये व्यवहारिक जीवन में कठिन सा मालूम होता है, क्या प्रेरणा हो? कठिन, बहुत कठिन है। भगवान ने कहा बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। सुदुर्लभा, बहुत जन्म की साधना के बाद ये स्थिति आती है कि सब में भगवान वासुदेव है। बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे अनुकूल कोई चले तो हम उसमें भगवान देख सकते हैं, लेकिन प्रतिकूल चले तो कैसे देख सकते हैं? धर्म के अनुकूल चले तो हम भगवान देख सकते हैं, लेकिन अधर्मी में हम भगवान कैसे देख सकते हैं? और शास्त्र कहता है ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चय सर्वानुवस्तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, जो संभाषण करने योग्य भी नहीं, उनमें अपने इष्ट को देखे तभी बुद्धि शुद्ध मानी जाएगी। अब आप सोचो कितना कठिन। पापी, नीच, हमारे साथ प्रतिकूलता करने वाला, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला, उसमें हम भगवान देखे, बड़ा कठिन बात है। अच्छा, देखना क्या है? जब ये ज्ञान हो जाएगा तब आपको संशय नहीं रहेगा। जैसे पापी का रोल कर रहा है फिल्म में अभिनेता, वो खलनायक का, और आपको पता है कि ये आदमी बहुत अच्छा है, पर रोल बहुत अच्छा कर रहा है खलनायक का, तो आपको उस आदमी के प्रति कभी घृणा भाव नहीं होगा ना, क्योंकि आपको पता है कि हम इस आदमी से पर्सनल मिल चुके हैं, ये बहुत अच्छा आदमी है, ना वो किसी की बहन बिटिया छेड़ता, ना शराब पीता, पर रोल कर रहा है। समझ में आया ना? ऐसे ही जगत नाटक मंच पे भगवान स्वयं में स्वयं से रोल कर रहे हैं। अब है मौज उनकी,
कहीं पापी का रोल हो रहा है, कहीं पुण्यात्मा का रोल हो रहा है, कहीं वध हो रहा है, कहीं बचाया जा रहा है, कहीं जन्म हो रहा है, कहीं मरण हो रहा है, कहीं उत्सव हो रहा है, कहीं शोक हो रहा है। ये लीला चल रही। अब यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। अब इसी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना की जाती है, और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो इन रूपों का महत्व नहीं रहता। जैसे अभी आप देख रहे हो तो इन रूपों का महत्व है, और जैसे अपने लोग हैं तो इन रूपों का महत्व नहीं है, इनमें जो पावर है उसका महत्व है। मेरे प्रभु आए हैं, इन सब रूपों में प्रभु आए हैं। आप गाली दो तो भी प्रभु हो, आप प्रणाम कर रहे हो तो भी प्रभु हो, आप प्रणाम करवा लो तो भी प्रभु हो, पैर छुआ लो तो प्रभु हो, पैर छू लो तो प्रभु हो। जब प्रभु हो, अब जैसे हम कई बार उदाहरण देते हैं, ये भी बिजली से चल रहा है, ये भी बिजली से चल रहा है, ये भी बिजली से चल रहा है, ये भी बिजली से चल रहा है। जब आपको पता है कि इन यंत्रों की क्रिया का कारण बिजली है, तो आपको संशय होगा क्या? नहीं। अगर किसी को ज्ञान ना हो तो कहेगा बिजली तो ठंडी होती है, एसी को, कूलर को, फ्रिज को लेकर के, वही हीटर में जब जाती है तो गर्मी पर, तो फिर लगेगा कि यार बिजली गर्म कैसे हो सकती है, बिजली तो ठंडी होती है। नहीं, बिजली ठंडी गर्म नहीं है, यंत्र है। यंत्र के प्रभाव से उसका स्वभाव और प्रभाव बदल जाता है। ऐसे खोपड़ी के प्रभाव से वो परमात्मा एक रस है, लेकिन स्वभाव बदल, कोई तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई सतोगुणी है। सतोगुणी अच्छा बर्ताव करेगा, रजोगुणी है थोड़ा बुरा बर्ताव करेगा, तमोगुणी है राक्षसी बर्ताव करेगा। लेकिन ये यंत्र के प्रभाव से क्रिया बदल गई, लेकिन इसका कारण परमात्मा जीव कहते हुए एक रस है। जब ये ज्ञान हो जाएगा सब में परमात्मा है तो शांत हो जाएगा। पहला रस है शांत, किसी भी द्वंद्व से पराजित ना होना। जैसे अपने हाथ से अपने चोट लग जाए, अब किसको रिपोर्ट लिखाओगे? ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष सब में भगवान को देखता है, अब वो किसी से बुरा नहीं मानता, क्योंकि जानता है इस शरीर का प्रारब्ध, इस शरीर से पिटना है तो पीट रहा है, प्रारब्ध खत्म हो गया। परमात्मा इसमें भी वैसे ही है और उसमें भी परमात्मा वैसे ही, न राग न द्वेष, वो जीवन मुक्त मां। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, पर भगवान की शरण में हम आ गए, अब कोई कठिन नहीं है। कठिन है संसार से भगवान की तरफ आना। जब भगवान की तरफ आ गए और किया इरादा पक्का, तो कोई काम कठिन नहीं है, कोई काम मुश्किल नहीं है जब किया इरादा पक्का। अब तो हम जान के रहेंगे भगवान सब में है, नाम जप करेंगे, धर्माचरण से चलेंगे, और चाहे मैं गाली दो, हम एक बार जरूर सोचेंगे कि भगवान तुम में भी है। अगर धीरे धीरे इसका अभ्यास कर लो और नाम जप करते रहो तो तुम्हें दिखने लगेंगे। जैसे इसमें हमको पता है बिजली है, सब में एक बिजली है, तो हम इनकी क्रियाओं पर नहीं जाएंगे, हम सीधे जाएंगे कि बिजली से चल रहा है। ऐसे सब परमात्मा से चल रहा है। मर्जी ऐसे महापुरुष की बाहरी स्थिति कैसी रहती है, बाहरी व्यवहार कैसे बिल्कुल संसारिक जैसी, बिल्कुल संसारिक जैसी। बाहर से कोई एक साधारण जनसाधारण नहीं बिल्कुल जनसाधारण जैसा और मिलेगा, बिल्कुल जनसाधारण, बालकों से बालकों जैसा, माता बहनों से वैसा सरलता से, किसान से किसान जैसा, ग्रेजुएट से ग्रेजुएट जैसा, बिल्कुल साधारण। तो बाहरी कोई लक्षण महाराज जी कोई लक्षण नहीं। जब तक आप महापुरुष नहीं हो जाओगे तब तक उसे पहचान नहीं सकते। इसलिए मात संगस्त दुर्लभो, और आगे लिखा अगम्यो, आप पहचान ही नहीं सकते। श्री स्वामी परमानंद जी जीवन मुक्त महापुरुष थे। जैसे शाम के दर्शन देने के लिए निकलते थे, तो निकले 10-20 लोग ऐसे गांव के, तो बहुरिया तुम्हारे घरे कढ़ी बन सकती है? हाँ स्वामी जी, बहुत दिन हो गए, कढ़ी नहीं, कढ़ी ले आना। अब क्या वहां जो दर्शन करने आए उनके क्या समझ में आएगा? और ब्रह्म प्राप्त महापुरुष, बालवत चेष्टा उनके। अब जैसे कढ़ी कोई बना के ले आया तो ऐसे बहुत बढ़िया, ले जाओ बच्चा। कभी कभी दिगंबर, शरीर की शुद्ध नहीं, उनके बाहरी लक्षणों से पहचाना नहीं जा सकता कि किस कोटि के महापुरुष है। और महाराज जी महापुरुषों को कैसे पहचाना जा सकता है? ये तो चलो हम लक्षण नहीं पहचान पाए कि वो स्थिति में है, बट उनकी बस केवल इतनी पहचान है कि जिनके देखने से हमें हमारे दोष दिखने लगे और दोषों का त्याग होने लगे, जिनके पास बैठने से हमें भगवदानंद की तरफ खिंचाव होने लगे, जिनके पास बैठने से लगे कि देखा तो अभी है लेकिन लगता है कि मैं इनसे बहुत पहले से मिल रहा हूं, ये अपने हैं,
ऐसा, क्योंकि वो आत्मस्वरूप भगवान का स्वरूप हो चुके हैं, वो सबके प्यारे होंगे, सबके लाडले होंगे, और अपने दोषों का त्याग कराने की सामर्थ्य उनके दर्शन संभाषण में होगी। बस बाहरी कुछ ऐसे लक्षण है, नहीं तो बिना महात्मा बने महात्मा को नहीं पहचाना जा सकता। महात्मा मतलब वेश धर के? नहीं, आंतरिक स्थिति, महान आत्मा। हमारा वेश से मतलब नहीं है, जब तक महान आत्मा आप नहीं होगे तब तक महान आत्मा को कैसे पहचान पाओगे, क्योंकि वो अंदर की स्थिति होती है। अब जैसे भगवान नाटक कर रहे हैं तो सिद्ध भी तो नाटक करता है, सिद्ध भी नाटक करता है, उसका काम हो गया, और बच्चों के साथ खेल रहा है, हंसी मजाक ऐसे, तुम जानो यार इतने बड़े महात्मा बच्चों के साथ खेल रहे हैं, ऐसे हंस रहे खेल रहे, उनकी बिल्कुल, आप देखो अपने आप परमहंस जी आते हैं, कोई कहेगा महात्मा है? कोई नहीं कहेगा। हम 25 वर्ष से जानते हैं सिद्ध महापुरुष है, वो सिद्ध महापुरुष है, कोई प्रणाम भी नहीं करेगा उनको। एक बनियान टांगे, एक अंगोछा ऐसे पहने, किसी के भी घर में नहा लिया, वही कपड़े छोड़ दिए, दूसरे कपड़े वो ला के दे दिए, पहले ऐसे 50 ब्रजवासियों के घर उनके कपड़े टंगे, और 25 वर्ष हो गए, कोई घर नहीं, कोई रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं, 500 रुपया डाल दो जेब में रखा हुआ है, आगे गए दूसरा ब्रजवासी निकाल लिया, और कोई मतलब नहीं। सिद्ध महापुरुषों को पहचानना सिद्ध महापुरुष ही पहचान सकते हैं, दूसरा नहीं। या फिर वो कुछ चमत्कार करें अपने जीवन में, हमको जनावे, जैसे प्रभु के लिए लिखा है सोई जाने जे देव जनाई, ऐसे संत अगर जनाना चाहे तो जना सकते, अन्यथा नहीं। हाँ बिल्कुल, ये मतलब ऐसे बाहरी लक्षणों से नहीं पहचाना जा सकता। अच्छा मान लो हम बोल रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है, कुछ संत बोलेंगे ही नहीं, मौन है, अब क्या पहचानोगे आप? अब एक जगह समोसा बट रहा था, तो एक संत कई बार समोसा मांगे, तो एक गुरु भाई थे, तो उनको उनके प्रति जो भाव था वो कम हो गया कि यार बार बार समोसा मांग रहे हैं, और वो हटा रहा है, बार बार ऐसे ऐसे दोनों हाथ से लेके खाते जा रहे, मांगते जा रहे। जो ही कुटिया में घुसे सो गुरु जी ने कहा, ए तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आ रही। तो उनका महाराज जी हो सकता है हम साबुन नहीं लगाते इसलिए। बोले वो दुर्गंध नहीं, अपराध की दुर्गंध है, किसी संत का अपराध करके आ रहे हो। बोले महाराज जी ऐसा तो असंभव है, हम क्यों किसी संत का। अच्छा, तो अभी हम बिहारी जी में देख रहे थे, एक संत के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, वो बार बार समोसा मांग रहे, तो हमारे मन में आया कि क्या संत है। बोले जाओ 50 रुपया महाराज जी ने दिया कि उनके चरणों में रखो जाके, और समोसा 2 खरीद के उनको दो, और जाके कहो कि आपके प्रति ऐसा अपराध बन गया। बोले जानते हो उनको? वो 4 समोसा पा लियो, 24 घंटे एकांत में भजन कर रहे, तुम क्या जानो? किसी संत की बाहरी क्रिया को देखकर हम नहीं पहचान सकते। अच्छा, इसीलिए पाखंड की भी वृद्धि हो रही, क्योंकि बाहरी वेशभूषा संत की है और आंतरिक स्थिति ना होने के कारण आचरण गलत है। जैसे तो इस चूंकि ये रहस्य है ना, तो अब संत वेश बनाने में तो थोड़ा समय लगता है, 5 मिनट सब साफ कर लो और चला बदल ले, हो गए संत, तिलक लगा लो। लेकिन साधुता लाने में पूरा जीवन लग जाता है। कबहों कहों या रहानि रहोंगो, श्री रघुवीर कृपालु कृपाते, साधु स्वभाव गहोंगो। साधु स्वभाव होना, साधु की स्थिति होना, ये कठिन है। भेष तो एक क्षण में बना लेते हैं। कई ऐसे लोग पाए जाते हैं कि भेष साधु का है, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, ऐसे क्लिप प्रचार प्रसार करते हैं ना लोग ऐसे लोगों का। तो अब वो भी भेष है, और एक ऐसे जो आत्मानंद में मगन है, तो कैसे पहचाना जाए? वो तो भगवान ही जना दे सोई जाने जी देव जनाए, नहीं तो पहचान। बड़े बड़े हनुमान जी भूल गए, अब जय श्री राम कीर्तन कर रहा, साधु बना बैठा है, तो हनुमान जी आके प्रणाम किए, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। तो उसने कहा मैं यहां से देख रहा हूं युद्ध हो रहा है ऐसा। हनुमान जी कहा तुम तो त्रिकालज्ञ हो, बड़े ज्ञानी हो। बोले आओ तुम नहा के, हम तुम्हें गुरु मंत्र दे दे, तुमको भी ज्ञान हो जाएगा। तो देखो इतने महाभागवत संत वेश का कितना आदर कर रहे हैं कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, वो जाके नहा के आ रहे थे गुरु मंत्र लेने के लिए, तो वहां मगरमच्छ ने पकड़ लिया। तो जब उसका वध किया तब कहा महाराज ये कालनेमी राक्षस है, ये बाबा जी नहीं, संत नहीं। तो कहा अच्छा, गए तो बोले आओ जल्दी गुरु मंत्र ले लो। बोले नहीं, पहले गुरु दक्षिणा ले लो, और पूछ में लपेट कर तो भेष देखो, भेष से नहीं पहचाना जा सकता। भेष से कालनेमी ने हनुमान जी को भी धोखा दे दिया, धोखा दिया कि नहीं दिया? तो सच्चा संत
और कच्चा संत, इसके कोई थर्मामीटर नहीं है कि पहचाना जा सके। ये जरूर है कि आचरण बता देंगे। सच्चे संत का भुने हुए चना के समान स्वरूप समझो। जैसे भुना हुआ चना हो, खूब खाद पानी डालो, अंकुरण नहीं होगा। ऐसे ही विषय अंकुरण, संसारिकता, पाप कर्म, अधर्म, ये नहीं हो सकते। प्राण दे सकता है लेकिन अधर्म आचरण नहीं। और उसको एकांत में उसके पकड़ो। समाज में तो सब बढ़िया मिलेंगे, एकांत पकड़ो उसका, एकांत में चुपचाप देखो तो सारी पोल खुल जाएगी, कौन असली कौन नकली। एकांत जिसका सच्चा हो वही सच्चा संत है। पक्का 100% पहचानना है, समाज में नहीं पकड़ पाओगे। देखो 2-2, 4-4 घंटे की सीन उसमें वेब सीरीज में साधु महात्माओं के नहीं आते, तो वो भी तो नाटक कर रहा है, पर कितना संभल के कर रहा है। तो मतलब संभल के नाटक किया जा सकता है। अब उतरने दो मंच से, जब मंच के आने के पहले के जितने चरित्र हैं वो सब देख लो, पता चल जाएगा नकली है कि असली है। जो असली होगा वो एकांत में समाज से ज्यादा पवित्र होगा, शांत चिंतन भगवत परायण। और जो नकली होगा वो बस ड्यूटी बाय ड्यूटी होगा, इसके बाद फिर ही खाओ पियो मौज करो बस्ती करो, पकड़ जाएगा। ये है। पर ये कौन भाई एकांत में अपने घर आले देगा, अपनी कुटिया में कौन आले देगा एकांत की तुम हमारी परीक्षा करो। तो भगवान ही मिलावे, संत से तो मिलन हो सकता है, नहीं संत मिलन बड़ा दुर्लभ है। सुतदारा धन लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। जी महाराज जी, पैंट शर्ट में महात्मा कैसे रहा जा सकता है? पैंट शर्ट में महात्मा, हाँ, अपनी पत्नी के सिवा किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि न करे, अपनी मेहनत की कमाई के सिवा किसी की बेईमानी का 1 रुपया न ले, और नाम जप करे, अधर्म आचरण न करे, तो वो महात्मा ही है। पैंट शर्ट में महात्मा है पक्का। वो ब्रह्मचारी है जो अपनी पत्नी में केवल भाव रखता है, किसी जगत की और दूसरी माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं, जो अपने धन पर ही केवल हक रखता है, दूसरे के धन पड़ा हो तो भी नहीं उठाता है, और जो दूसरों का मंगल सोचता है, कभी किसी का अहित नहीं करता, वो महात्मा ही है। पैंट शर्ट में भी महात्मा है।